उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 जुलाई 2026 को सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा विषय शारीरिक शिक्षा की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। कौन कौन से प्रश्न आए हैं इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अधिकतम अंक 200 अंकों की यह परीक्षा है जो कि 3 घंटे में संपन्न हुई है। कुल 20 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 शब्द है अधिकतम। खंड ब में 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 शब्द निर्धारित है। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखना है। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट देना है। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 जुलाई को संपन्न हो चुकी है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं कौन से प्रश्न आए हैं। सेक्शन ए यानी कि खंड आ के 10 प्रश्न हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 8 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न आपका 8 अंकों का है तो 10 प्रश्न है आपका यह खंड 80 अंक का है। एक प्रश्न आपको 125 अधिकतम इतने शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। टिप्पणी लिखिए। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। कमेंट। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में सीखने के नियम किस प्रकार लागू होते हैं, उचित उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है 17 टीमों के लिए एकल बहिष्करण विधि के अनुसार सारणी बनाइए जिनमें से 4 टीमों को क्वार्टर फाइनल में से एवं 2 टीमों को सेमीफाइनल में वरीयता दी जानी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको जो भी अगर डिटेल से लिखेंगे निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक अंक इस प्रश्न में मिलने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है एक शारीरिक शिक्षक के लिए शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान एवं गति विज्ञान का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, समझाइए। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के नियम कौन कौन से हैं, खेल कौशलों में ये किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं, उचित उदाहरण समझाइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए ये प्रश्न 2 खंड में है, ठीक है, तो यह प्रश्न आपका 4 अंकों का हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रश्न है इसमें, उप प्रश्न जिसको वो कह सकते हैं 4 और यह 4। तो जब 2 उप प्रश्न हो गए तो आपका 125 शब्दों में लिखना है तो 60-62 शब्द इसमें लिखिए, 60-62 शब्द इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। इसमें संक्षिप्त टिप्पणी में मोच एवं खिंचाव और खरोच एवं गुमचोट। अगला प्रश्न है खिलाड़ी के संदर्भ में पोषण पर निबंध लिखिए। अगला प्रश्न है ये खिलाड़ी के संदर्भ में आपका पोषण पर निबंध लिखना है और किसी पर नहीं, खिलाड़ी के दृष्टिकोण से पोषण पर आपको निबंध लिखना है ताकि आपको अधिकतम अंक इसी पर मिलेगा। अगला प्रश्न है लंबी कूद एवं ऊंची कूद क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक की किसी एक तकनीक का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर फिर 2 टिप्पणी आ गई, फिर यह प्रश्न आपका 2 भागों में बढ़ गया तो 4 अंक का हो गया, तो शब्द भी आपको बांट देना है 62। प्रश्न है खेलों में प्रशिक्षण का स्थानांतरण, खेलों में अति क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। अब हम अगले सेक्शन खंड ब में आ जाते हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका इसमें 12 अंकों को देखने को मिल जाएगा और प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ पर 200 शब्दों में लिखना होगा। पहला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को लिखते हुए उन पर प्रभाव डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न
खेल के सिद्धांत क्या सिखाते हैं, विस्तार से लिखिए। प्रश्न संख्या 13 है, पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं? शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में प्रयुक्त होने वाली पर्यवेक्षण की विभिन्न तकनीकों के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न 14 प्रश्न संख्या, दीर्घकालिक एवं नियमित प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिसंचरण तंत्र किस प्रकार परिवर्तित होता है, व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13, जो कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी का प्रश्न पत्र है। एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 जुलाई को संपन्न कराया जा चुका है। स्थिरता के क्या सिद्धांत हैं? विभिन्न खेल कौशलों पर उनके प्रभाव का उचित उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। सामान्य विकृतियाँ कौन कौन सी हैं? किन्हीं दो का विस्तार से वर्णन कीजिए। एलटी ग्रेड के अन्य जो भी विषय हैं उन सभी प्रश्न पत्रों को भी इस यूट्यूब चैनल पर बताया गया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एलटी ग्रेड मेंस। जब आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जितने भी प्रश्न पत्र हैं वह सभी प्रश्न पत्र आपको एक प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। अगर आपके साथी अन्य विषयों से संबंधित हैं तो आप उन सभी प्रश्न पत्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके अधिक से अधिक लाभ मिल सके। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समान विकृतियाँ कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए तथा उसके आयामों के बारे में विस्तार से लिखिए। शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अगर और भी अपडेट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइएगा। शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आपको हर एक अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर, खो खो में टाई ब्रेकिंग प्रक्रिया, बास्केटबॉल में अवैध यानी फाउल एवं उल्लंघन वायलेशन में अंतर। अब देखिए ये प्रश्न 3 खंडों में डिवाइड हो गया, 3 उप प्रश्न हैं, तो आपको इसमें 4-4 अंक दिए जाएंगे। तो 200 शब्द है तो 3 भाग में आप बांट दीजिए इसको। आपका लगभग 66 शब्द के आसपास में यह संख्या आएगी, यानी कि आपको लगभग 60-65 शब्द के आसपास में अलग अलग प्रश्नों में लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न में आप 100 शब्द लिख दें, एक प्रश्न में आप 70 शब्द लिखें, एक प्रश्न में आप 30 शब्द लिखें, तो आपको अंक इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा कम मिलेगा, इसमें तो पर्याप्त अंक मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। अंतराल परीक्षण, भारी परीक्षण। अब यह देखिए 2 प्रश्न है इसमें, उप प्रश्न 6 अंक के हैं, तो आपको 100 शब्दों में यहाँ पर दोनों प्रश्नों को लिखना है। अंतिम प्रश्न है, यह एक परीक्षण अच्छा है, यानी कि यह एक अच्छा परीक्षण है, कैसे निर्धारित करेंगे। यह प्रश्न पत्र है फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा का, जो 11 जुलाई 2026 को संपन्न हो चुका है।